Hello everyone, myself Sarika Gautam and I'm an organic chemistry teacher at Bansal Academy. Welcome to our YouTube channel. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CSR नेट जून 2024 का केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पार्ट बी। पार्ट बी में मैं आपको इनऑर्गेनिक करवाऊंगी, ठीक है। इनऑर्गेनिक का जो भी आपका पार्ट बी में आया था मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विद PPH रिजल्ट्स इन। तो हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स दिया है, कॉम्प्लेक्स है Fe, इसके साथ eta5H5 क्या होते हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, इस तरह से eta5 यहाँ पे इसकी हेप्टासिटी है, तो हम इस तरह से बनाते हैं इसको, ठीक है। इसके पास एक मिथाइल ग्रुप है, 2 CO है, ये कॉम्प्लेक्स है। इसकी रिएक्शन हमने PPH के साथ करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, एक अनसैचुरेटेड ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, मिथाइल की इस पे माइग्रेटरी इंसर्शन हो जाती है, ठीक है। माइग्रेटरी इंसर्शन हो जाती है और यहाँ पे क्या बन जाता है, FeCO C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाता है और साथ में हमारे पास ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल एज इट इज आ गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट भी आप निकालोगे, कितना आ जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन। 8 Fe के हैं, 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल के हैं, 2 CO के हैं और एक इसका है, तो इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया यहाँ पे, 16। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कितना था, 18 था, ठीक है। तो यहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्शन होगी सो दैट हमारे पास जो रिएक्शन है वो कौन से मैकेनिज्म से जाए, एसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाए, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो भी रिएक्शन एसोसिएशन से जाती है वो रिएक्शन हमारे पास ज्यादा फास्टर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो ये PPH ग्रुप है वो यहाँ पे इस वेकेंट जो साइट है इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Fe, यहाँ पे आ जाएगा PPH3, यहाँ पे आ जाएगा CO C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे हमारे पास C5H5, ठीक है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये बन जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप था दैट वाज माइग्रेटरी इंसर्शन ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप ऑन CO, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, देखो यहाँ तक कितना था, 16 था। अब PPH भी आएगा, PPH कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया यहाँ पे, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन काउंट में प्रॉब्लम आती है तो वो यूट्यूब पे इसी चैनल पे एक वीडियो लेक्चर पढ़ा है, इंट्रोडक्शन जो है OMC की, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ाया है, तो आप जाके वो पढ़ सकते हो, वो कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। देखो OMC में इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको आना, उससे आप रिएक्शन कैसे करनी है, ठीक है, ज्योमेट्रीज कैसे निकालनी है, वो सारी चीजें वहीं से वो आपको आता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये था जो इसका आंसर है, देखो कौन सा आता है, वो आ जाएगा ऑप्शन 3, देखो, ठीक है। Fe CO CH3 CO PPH, इसमें कोई CO अलग नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि इस रिएक्शन को देख के क्या फीलिंग आती है कि यहाँ पे PPH आ रहा है, इलेक्ट्रॉन काउंट 18 है, तो क्या होगा, एक CO निकलेगा और उसकी जगह में क्या होगा, PPH आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट 18 है, 18 इलेक्ट्रॉन काउंट में क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन काउंट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन काउंट तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहेगा, तो अगर रिएक्शन हो रही है तो एक CO निकल रहा होगा, उसकी जगह में PPH आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्शन हो सकती है, तो सिस्टम इस तरह से ही इस रिएक्शन को करवाएगा, तो यहाँ पे ये आंसर आने वाला है इसका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखो क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है द रीनियम रीनियम बॉन्ड ऑर्डर फॉलोज। इसमें हमें बताना है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा रीनियम रीनियम का। देखो सबसे पहले हमारे पास K2 Re2Cl8, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Re2Cl8 2 माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ हमने रीनियम रीनियम का निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे, क्या आ जाएगी, 2 रीनियम 2x ले लेते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, 2x -8 इक्वल्स टू -2, यानी कि 2x इक्वल्स टू +6, ठीक है। दोनों रीनियम के ऊपर जो टोटल चार्ज है दैट इज +6, ठीक है। अगर हम बात करें 2 रीनियम की, तो 2 रीनियम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं रीनियम में, तो 2 रीनियम में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है, टोटल +6 होगी, तो हम क्या करेंगे, 14 में से 6 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो इसके बाद देखो अब हमारे पास कितने हैं, बेसिकली जो ये रीनियम है इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दोनों रीनियम पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें रीनियम में, तो हम इसका अगर एमओटी में बनाए तो कैसे होता है, इसमें होता है सिग्मा, ठीक है, पाई पाई डेल्टा, ठीक है, पाई पाई डेल्टा। अगर हम जैसे रीनियम का एमओटी बनाए, ठीक है, तो हमारे पास ये बनते हैं बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाता है डेल्टा स्टार, ठीक है, फिर आ जाता है पाई स्टार और फिर आ जाता है सिग्मा स्टार, ठीक है। इस तरह से इसका आ जाता है हमारे पास, ये इसके बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स होते हैं और ये इसके एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा टोटल रीनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों रीनियम में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे फिल करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, तो कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, कोई भी नहीं है, 0, ठीक है। तो हाफ ऑफ 8 यानी कि क्या आंसर आ गया 4। तो हमारे पास जो फर्स्ट है ये वाला, ठीक है, इसमें इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, वो है 4, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला था, इसका बॉन्ड ऑर्डर 4 है। इसी तरह से हम बाकी सबका भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं और फिर इसमें फिल कर देंगे बाकी सभी को, ठीक है। तो फर्स्ट का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 4। उसके बाद जो सेकंड है देखो, ये है हमारे पास क्या, Re2Cl4 PMe2PH4, ठीक है, ये है सेकेंड कॉम्प्लेक्स हमारे पास, ये है, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हमारे पास जो ये वाला लिगेंड है ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, फास्फोरस ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। तो आराम से ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसको हम इसके ऑक्सीडेशन, इसके फॉर्मल चार्ज 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x - 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू +4, ठीक है, यानी कि दोनों रीनियम पे कितना है, +4 है। अब फिर से वैसे कर लेंगे, 2 रीनियम में 14 इलेक्ट्रॉन्स, 2 रीनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। फिल कर लो 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, यानी 8 - 2, हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया, 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3। तो इसके लिए हमारे पास कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका, 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट वाले का निकाल लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, Re2Cl4 PMe2PH4 Cl, ठीक है। तो इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो अगेन इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे फिर से। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2x - 4, ये अगेन क्या है, न्यूट्रल है, -Cl का -1 इक्वल्स टू 0, क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू +5। तो दोनों रीनियम पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी, +5 है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 रीनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14, ठीक है। अभी 2 रीनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +5, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 9। अब 9 इलेक्ट्रॉन फिल कर लो, यहाँ तक 8, ये हो गए 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 7/2 यानी कि 3.5। तो इसके लिए यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ गया, 3.5, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, हमारे पास K2Re2Cl8 का है, और फिर हमारे पास ये वाला ऑप्शन सही आ जाएगा, Re2Cl4, ठीक है, इस वाले का, और सबसे कम इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अपर एटमोस्फेयर SF6 undergoes photolysis to form species A,
स्पीशीज ए कंबाइंस विद O2 गिविंग अ रेडिकल बी, द करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो देखो SF6 यहाँ पे दिया है, ठीक है, उसकी फोटोलिसिस हो रही है, ठीक है, और ए स्पीशी बन रही है, ठीक है, तो जो इसकी फोटोलिसिस होती है तो यहाँ पे बन जाता है SF5 रेडिकल, ठीक है, और ये है हमारे पास स्पीशीज ए बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो SF5 रेडिकल है इसकी O2 के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो हमारे पास बी बन रहा है, तो इसकी जब O2 के साथ रिएक्शन होती है क्या बनता है SOF4 रेडिकल एंड O रेडिकल, यहाँ पे ये बन जाता है। तो जो ये बी है ना, ये इस बी की बात हो रही है, ठीक है, ये जो बी है वो ये O रेडिकल है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन A एंड B आर लोकेटेड ऑन सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम। तो यही सही आंसर है ना, कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो A में सल्फर के ऊपर है और जो B है वो ऑक्सीजन के ऊपर है उसमें, बस यही इसमें पूछा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रल लीनियर नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस इज, हमें इसका बताना है कि जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स और कौन सा वाला है, ठीक है, इसके जैसा नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स कौन सा इसके सेम इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसके जैसे। तो यहाँ पे कौन क्या कॉम्प्लेक्स है, eta5 C5H5, ठीक है। तो अगर हम बात करें eta5 की तो इसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 5 होगा, कॉपर का कितना होता है 11 होता है, CO में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन 18, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ गया बेसिकली टोटल 18 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इन सब की तो हमें फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है eta5 C5H5 निकल NO, ठीक है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट निकाले तो eta5 का 5 हो गया, निकल का 10 हो गया, ठीक है। हमें NO लीनियर बोला है, लीनियर नाइट्रोसिल बोला है। तो ये जो नाइट्रोसिल वाले लिगेंड्स होते हैं ना बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको हर बार पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है इसका। तो नाइट्रोसिल जो होता है ये हमारे पास कैसा हो सकता है, ये लीनियर भी हो सकता है, ठीक है, ये जो नाइट्रोसिल है ये लीनियर भी हो सकता है और ये बेंट भी हो सकता है, ठीक है। जो लीनियर वाला नाइट्रोसिल होता है उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होती है 3 इलेक्ट्रॉन, और जो बेंट वाला नाइट्रोसिल होता है इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन होती है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर वाला नाइट्रोसिल की बात हो रही है, तो लीनियर वाला नाइट्रोसिल 3 इलेक्ट्रॉन, तो हम इसके 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन काउंट 18 हो गया। तो ये इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना, इसमें नाइट्रोसिल देखो कितना है 3 इलेक्ट्रॉन, लीनियर वाला है ना, कौन सा ये लीनियर वाला, इसीलिए हमने इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए, ठीक है। तो यही इसका आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट ऑप्शन करके देखते हैं फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया है, eta5 C5H5, ठीक है, क्रोमियम NO2 ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डाइमर दिया ना इसका, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 हो गए, ठीक है। क्रोमियम के कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। NO लीनियर लेने, अगर हम NO को लीनियर लेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन काउंट आ जाएगा, ओके। यहाँ पे हमें देखो अगर हमने इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाना है तो हमें NO को लीनियर नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया 16 हो गया यहाँ तक, तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉन काउंट हमें कितना लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा, तभी इस वाले कॉम्प्लेक्स के साथ ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, है ना। तो हमें यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा, तभी ये कितना बनेगा 18 बनेगा, है ना। डाइमर है 36 हो गया, तो हमें एक की बात करनी है तो वो 18 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर तो नहीं है। ये इसमें क्या है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स अगर इस वाले कॉम्प्लेक्स के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो उसके लिए जो ये NO लिगेंड है ये कैसे होंगे, ये होंगे हमारे पास लीनियर नहीं होंगे, ये बेंट होंगे, ठीक है। तो हमें तो पूछा ही वो है। वैसे ही इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए आप लगा रहे हो, देखो मैग्नीज है, मैग्नीज के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ठीक है, 3 CO लगे हैं, इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 6, ठीक है, तो 13 हो गया। बाकी आगे एक ही NO लगा है ना, तो यहाँ पे अगर आप इसको लीनियर भी लेते हो तब भी इलेक्ट्रॉन काउंट आपके पास कितना होगा, तब भी नहीं आएगा, 13 + 3 16 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन काउंट, तो आपको तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं बनेगा, वैसे ये भी नहीं बनेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, आपको क्या बताना है। देखो यहाँ पे क्या है,
OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, SO4 2 माइनस, इन सब की आयनिक मोबिलिटी दी है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बताना है आपको कि अफेक्टिव रेडियस बताना है इन एनायंस को वाटर में। तो देखो बड़ा ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक मतलब यूं मतलब बेसिक नॉलेज ऐसे भी हो जाता अगर आप ना सोचो। देखो जो साइज में बड़ा होगा उसकी मूव करने की जो एबिलिटी है वो कम होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। जो साइज में बड़ा होता है वो थोड़ा ज्यादा तेजी से नहीं भाग पाता है ना। तो वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और जो मतलब पतला होगा वो ज्यादा फास्ट भाग लेगा, ठीक है। तो उसी इसी कॉन्सेप्ट पे ये चीज हमारे पास सॉल्व हो जाती है। देखो क्या है कि आयनिक मोबिलिटी जो है यहाँ पे अगर हम बात करें, आयनिक मोबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें इन सब में से किसकी है, OH माइनस की है, ठीक है। और फिर हमारे पास किसकी है, SO4 2 माइनस की है, ठीक है। और फिर किसकी है, Br माइनस की, और Cl माइनस की सबसे कम आयनिक मोबिलिटी है, ठीक है। और हमें बताना है अफेक्टिव रेडियस का ऑर्डर, तो उल्टा हो जाएगा इसका, जो अफेक्टिव रेडियस है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अफेक्टिव रेडियस किसका ज्यादा हो जाएगा, Cl माइनस का, फिर Br माइनस का, फिर SO4 2 माइनस का, और फिर OH माइनस का। तो इसका ऑप्शन जो है आपके पास वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो देखो अफेक्टिव, देखो वाटर में अगर हम बात करें इसका जो रेडियस होगा वो सबसे ज्यादा होगा, है ना। जैसे Cl माइनस है, ठीक है, इसके अराउंड क्या होंगे, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल ऐसे एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है। तो अब जो इसका रेडियस होगा, ठीक है, ऐसे, है ना। तो अब क्या है, इसका जो टोटल अफेक्टिव रेडियस इस तरह से जो बनेगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि देख लो अगर हम Br माइनस और Cl माइनस को कंपेयर करें तो Cl माइनस का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वाटर में वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, इसका जो अफेक्टिव रेडियस बनेगा, ठीक है, हाइड्रेटेड रेडियस बोल सकते हैं, वो सबसे ज्यादा आएगा, और इसकी जो मूव करने की एबिलिटी होगी वो सबसे कम हो जाएगी, ठीक है।